ओम शांति। एक अनोखा अनुभव दादा विश्वरतन जी का अपने खुद के हाथों से लिखा हुआ एक अपनी जीवन ऑटोबायोग्राफी आज सुनाया जा रहा है आप लोगों को। दादाजी हमारे बड़े भ्राता इस प्रकार से कहते हैं कि सिंध के मध्य भाग में नवाबशाह जिला था। उसमें 9 शहरों फेरोज एक तालुक था, जिसमें एक छोटा सा कस्बा बरिया नाम का था। उस कस्बे के बीच बाजार के चौक में एक छोटी सी गली में छोटा सा पुराना मकान था, जहां हमारे माता पिता रहते थे। तो उन गरीब माता पिता के पास तारीख 18 मार्च 1918 में 1918 को मेरा जन्म हुआ। नाम वरियल पड़ा। तो मेरे माता पिता बड़े अच्छे स्वभाव संस्कार वाले थे, बड़े शांतचित्त, गंभीर, निर्माण, उदारचित्त थे। सबको संतुष्ट करते थे और स्वयं भी संतुष्ट रहते थे। शिव बाबा की कृपा कहूँ या ड्रामा का पाठ कहूँ या अपने पास्ट जन्मों का हिसाब किताब कहूँ, जो मेरा ऐसा संस्कार वाले माता पिता के पास जन्म हुआ और जन्मते ही ऐसे संस्कार मुझ में भी आते गए, जैसे कि वर्षे में ऐसे संस्कार मुझे मिल गए। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे। तनख्वाह केवल 14 रुपये हर मास में मिलती थी। उन दिनों हर चीज सस्ती मिलती थी, जिस कारण हमारी माताजी सारे मास में खर्चा चलाकर भी उसमें से 1-2 रुपया बचाती थी। बहुत इकोनॉमी से खर्चा करती थी और दूरांदेशी भी थी। किसको खिलाने पिलाने में कमी भी नहीं करती थी, लेकिन इकोनॉमी का भी बहुत ख्याल रखती थी। साक्षी होकर जब अपने पाठ को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि बचपन में ही शिव बाबा हमारे साथ था, हमारा साथी था और हमारी छत्र छाया बनकर रक्षा करता रहा और स्वयं ही हमको सामान्य रूप में चलाता रहा। मुझको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बल्कि मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया। बचपन में मुझे कोई ज्ञान नहीं था, कोई शास्त्र आदि भी नहीं पढ़ा था, लेकिन अंदर देवताओं आदि के लिए बड़ा सम्मान था। दूसरा टॉपिक, भगवान मेरी रक्षा करता रहा। तो शिव बाबा मेरी कैसे रक्षा करते रहे उसको मैं वर्णन करता हूँ। बचपन में मैं 4-5 बार मरने से बच गया, और वह भी बड़े आश्चर्यजनक रूप से। मेरी माता मुझे बताती थी कि एक बार जब मैं 3 मास का बच्चा था तो रात को अपनी माता की गोद में सोया हुआ था। उस समय एक बड़ा चूहा आया और मेरे माथे का जो नरम स्थान है, जिसको सिंधी में तारू कहते हैं, उसको काटने लगा। जब 1 इंच गहरे तक काट लिया तब मैं रोने लगा। मेरी माता मन में कहने लगी, ये मेरा बच्चा तो कभी रोता ही नहीं है, आज इसको क्या हो गया जो रोता है। पहले समझा शायद इसको दूध पीना है, तो दूध पिलाने लगी, तो भी मैं रोना बंद नहीं हुआ। तब मेरी माता को शक पड़ा कि कोई बात जरूर है, जिस कारण बच्चा रो रहा है। हमारे शहर में बिजली नहीं थी, लालटेन जलाते थे। रात को भी मेरी माँ लालटेन जलाकर अपने समीप रखकर सोती थी, लेकिन लाइट कम करके रखती थी। जब मैंने रोना बंद नहीं किया
तो माँ ने लालटेन की बत्ती को ऊंचा किया तो क्या देखा कि एक बड़ा चूहा मेरे माथे को छोड़कर भागता हुआ जा रहा है। मेरी माँ को और भी शक पड़ा तो उठकर लालटेन को आगे करके अच्छी तरह से देखा। मेरे माथे से खून बहता हुआ दिखाई दिया तो मेरी माँ कपड़ा लेकर पोंछने लगी, लेकिन खून बंद ही नहीं हो रहा था। हमारे शहर में उन दिनों में कोई डॉक्टर भी नहीं था, ऐसे ही घरेलू इलाज करते थे। हमारी माता भी थोड़ा बहुत घर का इलाज करके चलाती रही। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। जब बड़ा हो गया तब मेरी माता ने मुझे सारा सुनाया और कहा कि ऐसे हालत थी कि भगवान ने हमको बचाया, तुमको बचाया, नहीं तो बचना ही मुश्किल था। दूसरी बार जब मैं 6-7 वर्ष का था तब कैसे भगवान ने मुझे मरने से बचाया वह इस प्रकार है। हमारे शहर में एक तालाब था, उसका एक घाट भी बना हुआ था। वहां मैं कभी कभी जाकर स्नान भी करता था। एक बार रविवार के दिन घूमते घूमते उस तालाब पर चला गया। वहां एक पड़ोसी माता अपने वस्त्र धुलाई कर रही थी। उसने मुझे देखकर कहा, स्नान किया है? तो मैंने कहा नहीं। उसने कहा, आओ आकर स्नान करो। तो मैंने कहा, मैं टॉवल आदि नहीं लाया हूँ, कैसे स्नान करूँगा? तो उसने कहा, आओ मैं आपको टॉवल देती हूँ, लेकर तुम स्नान करो। तो मैंने उनसे टॉवल लिया। वैसे जब मैं वहाँ पर स्नान करता था तो घाट के दूसरी तरह से अंदर जाता था, परंतु उस दिन जहाँ घाट के दूसरे किनारे पर वो माता जी वस्त्र धुलाई कर रही थी, वहां से ही पानी में अंदर जाने लगा। थोड़ी ही अंदर पानी में गया तो वहां पर एक छोटा सा गड्ढा था। उसमें फिसल कर मैं अंदर चला गया और डूबने लगा। वहां अंदर ही अंदर फटकता रहा। ना पांव जमीन पर थे और ना ही सिर पानी से बाहर था। उस पड़ोसी माता को पता ही नहीं पड़ा कि मैं डूब रहा हूं। वो तो अपने वस्त्र धुलाई करने में ही व्यस्त थी। लेकिन उसी 1 मिनट के अंदर ही एक दूसरी माता उसी घाट पर आकर पहुंची। उसको पता ही नहीं था कि मैं अंदर डूब गया हूं। उस माता को भी वस्त्र धुलाई करना था, लेकिन उसने सोचा कि पहले मैं अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे लगाकर फिर आकर कपड़े धुलाई करती। वह वस्त्रों को गटरी किनारे पर रखकर अपने पहने हुए कपड़ों सहित अंदर पानी में घुसी और सीधा ही वहां आकर पहुंची जहां मैं अंदर फटक रहा था। उस माता ने अपने मुंह पर पानी डालने के लिए अपने हाथ अंदर डाले तो मैं जो उस पानी के अंदर अपने हाथ पांव चला रहा था, फटक रहा था, तो मेरा हाथ उस माता के हाथ को लग गया और मैंने उसको जोर से पकड़ लिया। सो उस माता ने समझा कि ये कोई मगरमच्छ है जिसने मुझे पकड़ लिया है, तो उसने जोर से चीख मारकर अपने हाथ को खींचा। तो मैं जो बीच पानी में था उस गड्ढे से निकलकर ऊपर के स्थान पर उस माता के पांव के पास आकर पड़ा। वहां उठकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर वो माता को हैरान हो गई कि वह भी मुझे जानती थी। मुझे देखकर पूछा, अरे तुम यहाँ कैसे? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सका क्योंकि मेरे पेट में पानी भर गया था और मैं उल्टी कर रहा था। जब सारा पानी पेट से निकल गया तब मैं कपड़े पहनकर जल्दी ही अपने घर चला गया। उस माता ने पहले वाली पड़ोसी माता से पूछा कि ये यहाँ कैसे आया था? पहले वाली माता ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसको इस बात का पता ही नहीं पड़ा कि वह अपने वस्त्र धुलाई करने में ही व्यस्त थी। उस दूसरी माता ने उसको बताया कि ये तो यहाँ डूब गया था, अगर मैं 2-4 मिनट देर आती थी तो इसको क्या हाल होता। मतलब ऐसे आश्चर्यजनक रूप से कि बच गया। जब मेरी माता जी ने ये सब सुना तो कहने लगी, अरे तुमको तो सचमुच भगवान बचाता है। तीसरी बार जब मैं 8-9 वर्ष का था तो उस समय कैसे बचा वह प्रकार है। हमारे शहर में खेती बाड़ी के लिए
एक 10-12 फुट चौड़ी नहर थी। एक दिन मैं जब वहां पर स्नान कर रहा था तो उस दिन पानी बड़े फोर्स में बह रहा था। मैं उन दिनों तैरना नहीं जानता था। जैसे ही मैं अंदर गया तो पानी के फोर्स से मेरा पांव फिसल रहा था। उस समय पानी मेरे गर्दन तक चल रहा था और पानी मुझे खींचकर ले जा रहा था। मैंने बड़े जोर से अपने दोनों पाँव को दबा कर रखा, लेकिन मैंने समझा कि 2-4 मिनट से अधिक पैर दबाकर नहीं रख सकूंगा, फिर तो पानी का फोर्स मुझे खींचकर ले ही जाएगा और मैं डूब जाऊंगा। तो मैंने बड़े जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ। थोड़ा ही दूर पर एक भाई जो तैरना जानता था वह जल्दी से तैरते हुए मेरे पास आया और मुझे पकड़कर बाहर निकाला और मैं बच गया। चौथी बार मैं जब 10-11 वर्ष का था तब भगवान ने मुझे कैसे बचाया वह इस प्रकार है। हमारे चचेरे भाई का 3 मंजिल का मकान हमारी गली के सामने ही था। एक दिन मैं अपने चचेरे भाई के साथ पतंग उड़ाने के लिए मकान की छत पर गया। छत पर एक कमरा था, उसकी भी छत पर चढ़े, अर्थात ऐसे ही कहे कि चौथी मंजिल पर खड़े थे। उस कमरे की छत पर कोई चार दीवार नहीं था। उस छत पर पतंग उड़ाते उस चचेरे भाई ने कहा कि पतंग मुझे दो, मैं उड़ाऊं। तो ऐसे कहते कहते उसका कंधा मुझसे लग गया। उसका कंधा लगने से मैं चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। मकान की साइड में एक दुकान थी, उस दुकान की छत पर जाकर गिरा। मेरी बाई बांह टूट गई। मैं 3-4 घंटे तक बेहोश पड़ा था। टांगों में भी थोड़ी चोट लगी थी। 4 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा होश में आने लगा। आंखों के सामने तो अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। पता नहीं लगा कि मैं कहाँ पे हूँ। बुद्धि से थोड़ा समझा कि पतंग उड़ाते समय मैं इस साइड में गिरा, तो इस साइड में जो दुकान है तो उस पर ही मैं जाके गिरा, ऐसे बुद्धि से समझा। लेकिन अब क्या करूं, कैसे यहाँ से नीचे उतरूं, वह समझ में नहीं आ रहा था। मेरा चचेरा भाई इस बीच में अपने मकान की पहली मंजिल पर जो एक बालकनी थी वहां से उस दुकान की छत पर उतरा और आकर मुझे आवाज दी, हिलाया, लेकिन मैं तो बेहोश पड़ा था, इसीलिए कोई जवाब नहीं दिया। वह बेचारा तो डर गया, समझा कि ये मेरा कंधा लगाने से ये गिर गया, सभी मुझे ही दोषी देंगे। तो इस डर से किसी को बताया भी नहीं, डर से घर में ही जाकर बैठ गया। उस दुकान की दूसरी साइड में किसी व्यापारी की बैठक थी, जहां कभी कभी व्यापारी लोग आपस में मिलते थे। उस बैठक की पहली मंजिल के हॉल के अंदर के बरामदे में एक खिड़की थी जो खुली हुई थी। मैं जब थोड़ा और होश में आया तो आंखों से दीवार तो दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन खिड़की का थोड़ा भाग दिखाई पड़ा। मैं खिड़की के सामने ही पड़ा था और उस बैठक को भी मैं अच्छी तरह से जानता था। ये भी जानता था कि ये खिड़की इस वरांडे की है और आज वरांडे के कोने से सीढ़ी नीचे जाती है। धीरे धीरे दीवार भी दिखाई पड़ने लगी, खिड़की स्पष्ट दिखाई पड़ा। मैंने उठने की कोशिश की तो उठ नहीं सका, क्योंकि टांगों में भी चोट लगी हुई थी। टांगों में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था। फिर हिम्मत करके उठा और धीरे धीरे खिड़की तक आया। जैसे खिड़की पर चढ़कर वरांडा में जाने की कोशिश की तो देखा मेरी बाएं बाह काम ही नहीं कर रही है और उसमें दर्द होने लगा। फिर भी हिम्मत रखकर एक हाथ से ही चढ़कर खिड़की को पार करके वरांडा में आ गया। धीरे धीरे चलकर सीढ़ी की गेट तक आया तो देखा कि गेट के बाहर से बंद है। फिर तो मैं शांत करके उस सीढ़ी के गेट के आगे नीचे जमीन पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उस बैठक के मालिक को ऊपर आने का विचार आया और वह सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया। जैसे ही गेट खोला तो मुझे वहां बैठक हुआ देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य लगा कि ये बच्चा यहाँ कैसे आया, कहाँ से आया। वह मुझे तो जानता ही था,
मुझसे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए, कहाँ से आए? तब मैंने उसको सारी बात बताई कि मैं उनको पतंग उड़ाते हुए गिरा, फिर कैसे खिड़की से अंदर आकर बरामदे में बैठा। उसको मुझ पर बड़ा तरस आ रहा था। मुझे धीरे धीरे दाएं हाथ से पकड़कर सीढ़ी से नीचे उतारा और साथ में ही मुझे मेरे घर तक ले आया। हमारा माता पिता बड़े ही इंतज़ार में थे कि बच्चा आज कहाँ गया। आज दिन का भोजन भी नहीं किया। समझा कि शायद दोस्तों के साथ बाहर खेलने में इतना बिजी हो गया है जो भोजन खाना ही भूल गया है। तो बाहर इधर उधर ढूंढ कर भी आया। जब कहीं भी नहीं मिला तो बड़ी चिंता में और इंतज़ार में थे। जब शाम को व्यापारी मुझे साथ में लेकर आया तो मुझे देखकर थोड़ा धीरज आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ गए थे। मैंने सारी बात बताई तो मेरी माँ ने बात सुनकर कहने लगी कि सचमुच तुमको तो भगवान बचाता है। फिर तो मेरी बाँह जो कोहनी से टूट गई थी उसका इलाज करने के लिए सोचने लगी। वहाँ कोई डॉक्टर तो था ही नहीं। एक कुंवार था जो थोड़ा थोड़ा हड्डियों का इलाज करता था। उसको बुलाया और रोज़ मेरी बाँह को नीचे ऊपर हिलाकर फिर एक तेल लगाकर बड़े कोई पत्ते थे वे लपेटकर फिर एक पट्टा बांधकर उसके बीच में बाँह डालकर पट्टे कंधे में डाल देता था, जिससे वहाँ लटकी ना रहे, एक जगह पर स्थिर रहे। 2-3 दिन ऐसे करता रहा, लेकिन जब वहाँ को नीचे ऊपर हिलाते थे तो मुझे बहुत दर्द होता था, सहन नहीं कर सकता था। 3 दिन के बाद मैंने अपने माता पिता को कहा कि मैं इसे इलाज नहीं कराऊंगा, मैं आप ही अपने को ठीक कर दूंगा। फिर तो मैं रोज़ अपनी बाह को धीरे धीरे इतना थोड़ा सा हिलाता था, नीचे ऊपर करता था जो ज़्यादा दर्द नहीं हो, और फिर वही तेल लगाकर वही पत्ते लपेटकर फिर वहाँ बाह को कपड़े के पट्टे में रखकर अब कपड़े को कंधे में डाल देता था और ख़ास ध्यान देता था कि इस बाह को जरा भी चोट ना लगे। ऐसे ध्यान देने से बाह जहाँ से टूट गई थी वहाँ धीरे धीरे जुड़ती गई। आखिर 3 मास के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। साधारण रीति से नीचे ऊपर चला सकता था। केवल इतना रहा कि बाँह थोड़ी टेढ़ी जुड़ गई, जो अब तक भी थोड़ी टेढ़ी है, बाकी नॉर्मल रीति से काम करती है। 5वां बार हमारे बरिया शहर से शक्कर बैरेज नाम की एक बहुत बड़ी नहर जाती थी। तो शक्कर शहर से सिंध नदी बहती थी। वहाँ से सिंधु नदी से ये बड़ी नहर जिसको शक्कर बैरेज कहते थे वह निकलती थी, जो हमारे शहर के पास से ही बहती थी। वह अंदाज 100 से 125 फीट चौड़ी और 20-25 फीट गहरी थी, सदा ही भरी रहती थी। तो हमारे ही शहर के पास से उस बड़ी नहर से एक छोटी नहर निकालती थी जो खेती बाड़ी के लिए पानी देती थी। एक बड़ा लोहे का गेट था, उसके नीचे से थोड़ा पानी छोड़ने से मैं जब 12-13 वर्ष का था तब मैं तैरना सीख गया था। उस शक्कर बैरेज में भी कभी कभी स्नान करता था और तैरता था। उस छोटी नहर में भी रोज स्नान करते थे और रोज गेट तक जाकर गेट को पकड़ते थे। तो गेट से जो पानी छोड़ते थे वह तेज निकलता और घूमता था और फिर आगे जाता था। हम 8-10 विद्यार्थी थे, वो सब उस घूमते हुए पानी से जाकर तेज पानी से जाकर उस गेट को पकड़ते थे। ऐसे कई बार करते रहे। एक दिन उन्होंने गेट से अधिक पानी छोड़ दिया, जिस कारण पानी बहुत तेज आ रहा था और पानी घूमकर गेट की तरफ उछल गया। उस दिन मैं जब वहां आया तो देखा सभी स्टूडेंट दूर खड़े हैं, गेट की तरफ कोई नहीं जाता है। हमारा टीचर भी वहां दूर ही खड़ा था। मैं पानी में आकर पहले अपने टीचर के पांव पड़ा और फिर आगे बढ़ने लगा। किसी से पूछा भी नहीं कि इतना दूर क्यों खड़े हो। आगे बढ़ने फिर उस घूमते पानी में पांव दबाकर रखा। देखा कि आज पानी जोर से आ रहा है, फिर भी हिम्मत करके उस तेज पानी में भी
जोर से पांव दबाकर रखा। फिर जैसे ही गेट को पकड़ने की कोशिश की तो मेरा पांव फिसल गया और मैं घूमते हुए पानी में आ गया। वह घूमता हुआ पानी मुझे गेट की तरफ फेंकता था और मैं गेट से टक्कर खाने से 2-4 इंच से भी बच जाता था। यह बात दूर खड़े स्टूडेंट्स ने मुझे बाद में बताई। टीचर भी जो खड़ा था वह सोच रहा था कि ये गेट से टक्कर खाकर मर जाएगा। मैं आगे जाकर घूमते पानी से इस तरह खींच लूं जिससे पानी इसको गेट की तरह ना फेंके। ऐसे सोचकर आगे बढ़ा, लेकिन इतने में क्या हुआ, जो पानी ने मुझे एक बार गेट की तरफ फेंका, फिर दूसरी बार फेंका, फिर तीसरी बार उस घूमते हुए पानी ने मुझे गेट की तरफ फेंकने के बजाय दूसरी तरफ फेंक दिया और पानी मुझे आगे से ले चला और टीचर के पास और अन्य स्टूडेंट के पास पहुंच गया। इस प्रकार मैं और एक बार बच गया। ऐसे कई अन्य भी छोटी छोटी बातें से बाबा मुझे बचाता रहा। मेरी माता तो यही कहती रही कि सचमुच तुमको तो भगवान बचाता है। इससे मुझे भी ये पक्का हो गया कि मुझे भगवान बचाता है और मैं ऐसे मरूंगा नहीं। शायद मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब भगवान को इस शरीर से कोई कार्य लेना होगा, इसीलिए मुझे बचाता है। उस समय मुझे यह ईश्वरीय ज्ञान तो था नहीं। जब ज्ञान में आया और यज्ञ कार्य अथवा भगवान के कार्य में लगता रहा तब पता चला कि बाबा मुझे अक्सर क्यों बचाता रहा। तो साधारण परिवार और साधारण दिनचर्या। माता पिता का मुझ में अति स्नेह था क्योंकि मैं उनका अकेला ही बेटा था। एक मेरी बड़ी बहन थी। जब कराची में थे उनको एक और बच्चा पैदा हुआ, लेकिन मेरा किसी में भी मोह नहीं था। मैं सबसे न्यारा था। मेरी सारी दिन की दिनचर्या इस प्रकार से थी। सवेरे उठकर स्नान करता था, फिर नाश्ता करके स्कूल में पढ़ने जाता था। स्कूल में जो कुछ टीचर सुनाते थे वह अटेंशन से सुनता था और वह बुद्धि में छप जाता था। फिर घर में आकर कभी भी उसे दोहराता नहीं था। फिर भी अपने क्लास में तीसरा नंबर अवश्य आता था। हर क्लास में तीसरा नंबर आता रहा। घर में पढ़ना मेहनत कर पहले नंबर या दूसरा नंबर लूं, ऐसी कब कोशिश भी नहीं की। ऐसे ही नेचुरल चलता रहा और नंबर तीसरा लेता रहा। इसमें ही संतुष्ट रहा। फिर स्कूल से घर में आकर दिन का भोजन करता था और अपने खेल का सामान लेकर बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलता था। ऐसे सारा दिन बाहर ही रहता था। फिर रात को आकर खाना खाया और सो गया। फिर सवेरे उठकर वही दिनचर्या रहती थी। तो सब बातों से न्यारा रहता था, किसी बात में भी लगाव नहीं था। गरीब माता पिता के पास जन्म होने के कारण ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी कोई बड़ा शहर देखूंगा भी। अपने शहर के आसपास के शहरे, नौशहरे, फेरोज, टारूशाह, कंडियारे आदि शहरों में ही कोई ना कोई संबंधी होने के कारण कभी कभी जाने का मौका मिला था। बाकी दूर के बड़े शहर सकबर, शिकारपुर, लड़खाना, हैदराबाद, कराची आदि देखने का कभी संकल्प भी नहीं आया। लेकिन शिव बाबा को मुझसे अपना कार्य करना था तो अचानक मुझे कराची में ले आया। मेरा एक बड़ा चचेरा भाई कराची में स्कूलों का सुपरवाइज़र बना था। उसने मेरे पिताजी के लिए एक स्कूल में टीचर बनने का प्रबंध किया और मेरे पिताजी को कराची में आने के लिए कहा। उस समय बरिया शहर में मेरे पिताजी की तनख्वाह बढ़कर 40 रुपया हो गई थी। पिताजी इस सर्विस में रिटायर हो गए, जिसकी 20 रुपया पेंशन मिलने लगी। परिवार के सभी सदस्य कराची में आ गए। वहाँ पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर बनकर रहे और उसको हर मास में 30 रुपया वेतन मिलता था। मेरी पढ़ाई भी कराची में ही चालू रही। मैं उस समय मैट्रिक में पढ़ता था। मैट्रिक में पास होने के बाद मुझे कॉलेज की पढ़ाई कराने की मेरे पिताजी की हिम्मत नहीं थी।
लेकिन मेरे चचेरे भाई सभी अच्छा कमाई वाले थे, तो उनके कहने पर और उनकी मदद से मुझे कॉलेज में भर्ती कराया। उस समय मेरी आयु 17 वर्ष की थी। मेरे माता पिता मुझे कहने लगे कि अब तुम शादी कर लो। मैंने कहा कि अब तो मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ, जब पढ़ाई पूरी करके ग्रेजुएट बनूंगा तब शादी करूंगा। ये है पहला चैप्टर की समाप्ति।